Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that reads in an integer and finds the sum of its digits. For example, if 3, 4, 2, 7, 1, 2 is the given number, then the program should output 19 as the sum of its integers using for loop in the program. अच्छा जी, ये sum of integers digits वाला हमने पहले भी किया है, लेकिन different structures को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर आज हमने यूज़ करना है for loop, यानी कोई भी इंटीजर आप एंटर करो और उसका सम आपके पास आ जाए, यानी 3 + 4 + 2 + 7 + 1 + 2 हमारे पास 19 होता है। तो यहाँ एग्जांपल भी दी गई है, तो इसके लिए हमने फॉर लूप यूज़ करना है। और बाकी आप लोगों को पहले पता है, रीड्स इन एन इंटीजर, यानी यूज़र से इनपुट लेनी है तो इनपुट का फंक्शन यूज़ होगा, और फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटीजर्स आएगा। इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बता चुका है, एनाकोडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक में मैं यूज़ करती हूँ। आप इस टाइप का लॉन्च करने के बाद इसको, तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। आपने न्यू में जाना है और यहाँ पाइथन 3 को क्लिक करना है। आपके पास जो IDE पाइथन के लिए अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो, पाइचार्म कर लो, गूगल कोलैब यूज़ कर लो, और भी बहुत सारे IDEs अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस इंटरफेस पर अपना कोड राइट करना है। यहाँ पर मैंने कोड पेस्ट किया है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कोड राइट करना, तो मैं आप लोगों को 1 by 1 ईच एंड एवरी लाइन समझा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमें कहा गया था कि यूज़र से इंटीजर लेना है, तो इसके लिए मैंने x वेरिएबल लिया है और उसको इनिशियलाइज़ करवाया है इनपुट फंक्शन से। इनपुट किस लिए यूज़ होता है? फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इनपुट पैरेंथेसिस में आप राइट करते हो अपनी स्ट्रिंग, एंटर इंटीजर द सम ऑफ हुज डिजिट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की है इंटीजर में, क्योंकि हमें कहा गया है इंटीजर एंटर करना है, नॉट डेसिमल पॉइंट और एनी स्ट्रिंग, तो इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की वजह से मैंने इंट में कन्वर्ट किया है, यानी यूज़र जस्ट इंटीजर ही एंटर कर सकता है। और यहाँ पर n मैंने वेरिएबल लिया है जिसे इनिशियलाइज़ करवाया है। लेकिन जो हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन है, यहाँ पर जो x वेरिएबल है ये क्या है, यूज़र जो इंटीजर एंटर करेगा ना, तो स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो इस इंटीजर को की जो ओरिजिनल वेरिएबल है जो कि इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में टाइप में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग होगी देन ही हम उसका सम फाइंड करके और आउटपुट डिस्प्ले कर पाएंगे। और नेक्स्ट फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स डिस्प्ले करने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेंथ का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, जो कि इसकी लेंथ प्रोवाइड करेगा हमें नंबर डिजिट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक XP वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने x यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद इसमें स्टोर हो गया, यानी XP वेरिएबल में जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद इसमें स्टोर हो गया, और सम हमारे पास 0 है, यानी अभी कुछ भी नहीं है, 0 से इनिशियलाइज़ करवाया। और हमें कहा गया है कि फॉर लूप यूज़ करना है और n नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। आप चाहें तो 4 इंटीजर इन रेंज n इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है तो मैंने यहाँ पर इसलिए इंटीजर यूज़ किया है। आप यहाँ पर i भी यूज़ कर सकते हो जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में किया था। तो यहाँ पर i इन रेंज ऑफ n, क्योंकि n नंबर ऑफ़ टाइम्स है हमारे पास, n इंटीजर्स हैं। और डिजिट का एक वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज़ करवाया क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स लेना है। और इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स हमने डिवाइड करके मॉडुलस लेना, यानी उस नंबर को डिवाइड करो 10 से, जो मॉडुलस आएगा, ठीक है, वो डिजिट में स्टोर होगा। और x इज़ इक्वल टू जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है उसको 10 से डिवाइड करो। अब ये कौन सा ऑपरेटर था, इसमें क्या था, फ्लोर डिवीजन इसे कहते हैं, यानी डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो नियरली डिजिट में आपके पास आंसर है, यानी डेसिमल पॉइंट हटा दो, यानी 4.2 आंसर हम आपके पास आंसर आया है, तो आपको जस्ट 4 रिटर्न करेगा, ना कि 4.2 करेगा। तो इसलिए ये फ्लोर डिवीजन यूज़ होती है, कि इंटीजर डिवीजन भी इसे कहा जाता है। तो वो जो 10 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, सपोज़ करो 4 आएगा और 4.2 आएगा, तो जस्ट 4 इसके अंदर स्टोर करवाएगा। अब सम में क्या है, सम एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर सम के अंदर ही आपने 0, यानी सपोज करो 0 प्लस डिजिट, यानी आपके पास जो डिजिट डिवाइड करने के बाद आएगा, और उसी को 410 से फ्लोर डिवीजन लेनी है उसकी, उस डिजिट को ऐड करते जाओ। और ये लूप चलता जाएगा तब तक जितने डिजिट्स आप इसके अंदर एंटर करोगे, ठीक है। जितने डिजिट्स होंगे उतनी बार वो लूप एग्जीक्यूट करेगा और उसको डिवाइड करके उसका मॉडुलस लेके, और ये वाला प्रोसेस सम प्लस डिजिट करता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप 3 वेज़ में इसको प्रिंट करवा सकते हो। मैंने 3 स्टेटमेंट्स राइट की हैं, आप या तो राइट कर सकते हो। प्रिंट का फंक्शन आप लोगों को पता है कि आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है। सम ऑफ द, यानी कितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स एंटर करोगे वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। डिजिट्स ऑफ XP, जिसमें आपकी वो जो स्ट्रिंग स्टोर होगी, इज़
एज इट इज़ दिखाई देगा, सम इनका सम दिखाई देगा और डॉट दिखाई देगा। आप बेशक इसको इस वे में भी कर सकते हो, मैंने आपको राइट करना बताया था। प्लस आपके पास स्ट्रिंग ऑफ n आपके पास आ गया, डिजिट्स ऑफ आपके पास आ गए, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आपको ये स्पेस देना है, यहाँ पर स्पेस देकर भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये भी है फॉर्मेट स्ट्रिंग का भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सेकंड चैप्टर में आई थिंक बताया था। फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप कर्ली ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ राइट करनी है, यहाँ पर जो राइट किया हुआ है कर्ली ब्रैकेट में है ना, ब्रेसेस में, तो यहाँ पर n यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे और xp जो स्ट्रिंग आएगी और उसका सम आ जाएगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम एंटर एन इंटीजर, हमें क्वेश्चन में जो इंटीजर दिया हुआ था ना वही पुट कर देते हैं, 3 4 1 2। ठीक है, मैं अभी के लिए यही कर रही हूँ, बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले हम वो तो एग्जीक्यूट करके एंटर करें। देखिए, सम ऑफ 6 डिजिट्स, सम ऑफ n कितने टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो ये देखो 6 आ गया n की जगह पर। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। अब डिजिट्स xp क्या थी, स्ट्रिंग फॉर्म में था, तो मैंने कहा था x को स्ट्रिंग फॉर्म कंसीडर करेगा, तो यहाँ स्ट्रिंग कंसीडर हो रही है। इसका सम, इस स्ट्रिंग का सम आ गया आपके पास 19। अच्छा, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, यहाँ पर आपने ऐसे करना है, ये डिजिट से पहले और यहाँ इससे पहले करें और यहाँ पर स्पेस दें और यहाँ पर स्पेस दें, और अगर मैं यहाँ पर भी स्पेस दे देती हूँ, यहाँ पर भी आप देखें क्या होता है। क्या था, मैं पेस्ट कर देती हूँ और ये देखो, ठीक है, वो सेपरेट हो गया। ये इस तरह से करना है। पैरल मैंने ज़रा कोटेशंस में स्पेस नहीं रखा था, तो स्पेस देकर आपने इस तरीके से इसको रखना है। ठीक है, इनको स्पेस में देना। ये आपके पास स्ट्रिंग आ गई, ये देख लो 19 आपके पास आ गया। अगर मैं एंटर अगेन करती हूँ तो मैं कोई और स्ट्रिंग आपके एंटर करती हूँ, क्लियर आउटपुट करें आप और इसको स्ट्रिंग को एंटर करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो क्लियर कर दिया, इसको रन करें आप। 1 2 3 4 5 कितने इंटीजर्स से कितने हैं, 1 2 3 4 5 इंटीजर्स हैं, उनका सम देखो 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 और 5 15 आप लोगों के पास आ गया। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।